नमस्कार। आज के अंक में हम आपसे बातचीत करेंगे 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भी चुनाव हैं। और इनमें से मध्य प्रदेश में चुनाव की घोषणा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करके विपक्ष को निराशा और हताशा में डाल दिया है। विपक्ष पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता तथा उसकी साख से निराश होकर एकता की कोशिश करती रही। एकता कहाँ तक पहुंची है इसका अंदाजा आप सबको है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लाख कोशिशों के बावजूद INDIA अभी तक इन राज्यों में अपने प्रत्याशियों के नामों पर कोई सहमति नहीं बना पाया है। वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बहुत पहले ही कर दी और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे भाजपा की रणनीति न सिर्फ साफ हुई है बल्कि चुनाव जीतने की कवायद को, उसके अभियान को बहुत आगे देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सामूहिक नेतृत्व के साथ साथ एक और प्रयोग किया, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी में गुटबाजी है उसको नजरअंदाज करके और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने के संदेश से विपक्ष को अभी बहुत कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन उसके आगे एक परेशानी खड़ी हो गई। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भाजपा यही प्रयोग दोहरा सकती है। मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता कायम रखने की जद्दोजहद करनी है और इसमें वो आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में उसे अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी और सरकार कांग्रेस के हाथ में है, उसे कैसे छीनती है। भाजपा पहले वहां सत्ता में रह चुकी है और फिर से कैसे सत्ता हासिल करती है, इसकी लड़ाई लड़नी होगी उसे। वहां भी सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। वहां भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहले ही होने वाली है और उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी मैदान में उतारे जाने का मन बना चुकी है। इसी तरह से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुटबाजी है, लेकिन उस गुटबाजी को नजरअंदाज करके उसे पीछे धकेल कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी भाजपा ने कर रखी है। अभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो नहीं हुई और न तय हुआ है, लेकिन इतना साफ है कि वसुंधरा राजे की दावेदारी को कायम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में अन्य दावेदारी पर भी कोई ऐसा फैसला नहीं किया कि आपकी खारिज कर दी जाती है। मतलब ये कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। इसके नफा नुकसान है। उम्मीदवार में जब भी तय हो जाता है मुख्यमंत्री का, तो ये एक अच्छी कोशिश होती है और इसके संदेश अच्छे जाते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी होते हैं। कई बार उस व्यक्तित्व, उसकी छवि निराशाजनक हो जाती है और उसको पार्टी को निराशा हाथ लगती है। मैंने कहा कि इसके नफा नुकसान दोनों होते हैं। देखना ये होगा कि नफा नुकसान की परवाह किए बिना सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में जाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश कितना कारगर होती है। ये तो अभी समय है, वक्त बताएगा इसमें, लेकिन